अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो आसानी से मिल जाए। ये शाम का टाइम था तो हम लोग जा रहे थे आबाद के फुटबॉल क्लब में, क्रिसमस की पार्टी थी। हम तैयार हुए तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग से शेयर करती हूँ कि ये छोटी सी पार्टी थी, इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी थी। ये हम क्लब के बाहर पहुँच गए थे। -5-6 टेम्परेचर था इस वक्त जब हम वहाँ गए थे। ठंड थी लेकिन एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। वहाँ पर सब लोग अपने अपने तरफ से कुछ ना कुछ बना कर लेकर आना था सब ने, और फिर सब ने मिल बैठ कर खाना था। तो मुझे इसके बाबा ने कहा कि भाई पकोड़े बना लो अच्छे से, ढेर सारे। तो वो मैंने पकोड़े बनाए, माशाल्लाह से सबको बहुत पसंद आए थे। यहाँ पे हम गाड़ी से उतर गए हैं, इसके बाबा अंदर चले गए हैं सामान वगैरह लेके, जो खाना लेकर आए थे हम घर से, पानी के पीने के लिए कुछ चीज़ें और खाने के लिए, तो वो लेकर चले गए अंदर। और ये आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मैंने कहा चलो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। इसका ये पहला एक्सपीरियंस है ऐसे बर्फ़ के ऊपर चलने का। तो इतना ज़्यादा नहीं चली, थोड़े फिर मैंने इसको उठा लिया था। यहाँ पर हम अंदर बिल्कुल आ गए हैं, यहाँ पर उन्होंने बैठना था, सब लोगों ने बैठे रिंसा वहाँ पर सबसे छोटी थी तो इसका बड़ा उन्होंने वेलकम किया और उनका इतने सारे लोगों में छोटा सा बच्चा आ गया है। तो ये वहाँ पर सेटिंग हुई थी, जो सब लोग सिटिंग अरेंजमेंट की हुई थी बच्चों के और बड़ों के हिसाब से, क्रिसमस के हिसाब से ही की हुई थी। सब लोग खड़े होकर पी रहे थे कॉफ़ी वगैरह, क्योंकि शाम का टाइम था, 5:30 बजे का टाइम था ये इस वक्त, और खाना थोड़ी देर के बाद करना था। तो मैंने कहा पहले मैं ये थोड़ी सी बना लूँ वीडियो, फिर मैं आप लोगों से अपनी वाईटी फैमिली के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग यहाँ पर कभी कभी ऐसे भी जाते हैं और इंजॉय करते हैं। रिंजा यहाँ पर अंदर खेल रही थी और ये बोल रही थी ऊंचे ऊंचे, और उनको बातें नहीं करने दे रही थी। लोग सब लोग की नज़रों में थी, ये लोग इसको देख रहे थे और इससे बात कर रहे थे दोबारा। ये उनके दरमियान में जाती थी और फिर वापस आ जाती थी। आपको अच्छा लग रहा है? कभी ये आके अपने बाबा की गोद में बैठ जाती थी, कभी मेरी गोद में आ जाती थी, और कभी उधर जाके उन जहाँ पर सब लोग खड़े थे उनके दरमियान में खड़े होकर खेलने लग जाती थी। बाकी और किसी ने एंजॉय किया कि नहीं किया, लेकिन रिंजा ने बहुत एंजॉय किया, बहुत खुश हुई है वहाँ पर जाकर। और इतना ये बोल रही थी और लोग कह रहे थे कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ना एक्टिव बच्ची है। आप भी ज़रूर माशाल्लाह कहिएगा। अब यहाँ पर ये सब लोग आसपास खड़े हैं और इसी से बातें कर रहे थे, तो मैंने ज़्यादा नहीं की, इनकी आवाज़ बंद की है शायद। तो और ये उनके साथ बातें करती थी, थोड़ी देर बाद भाग के इधर आ जाती थी। वो म्यूज़िक बज रहा है और साथ साथ वो अपना कर रही है, जैसे पहले ये लोग कर रहे थे, थोड़ा बहुत बच्चे कर रहे थे। अब ये एक बच्चे ने लाकर इसको एक गिफ्ट दिया, बुक दी। पहले देखा इसने और फिर इसने पकड़ लिया। मैं किसी का चेहरा नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। यहाँ पर डार्ट एंड शूट्स कहते हैं, यानी कि पर्सनल प्राइवेसी होती है हर किसी की, तो हर किसी का चेहरा शेयर नहीं कर दिया जा सकता आसानी से परमिशन लिए बगैर, और परमिशन किसी की भी नहीं थी। रिंजा लड़कियों के साथ ही बनती है, जिधर लड़कियां खड़ी थी उनके पास जाके, या लेडीज़ खड़ी थी उनके दरमियान में जाके, और वो भी इसको देख के ना बहुत एंजॉय कर रही थी। दोबारा मुझसे हर कोई पूछ रहा था ये कितने माह की है, ये कितने साल की है। जब मैंने उनको बताया कि ये 1-1.5 साल की है तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और हमारे में सबसे छोटा बच्चा ये आया है। यहाँ पर आवाज़ का जो ट्रेनर है वो बात कर रहा था कभी हम लोगों ने इस तरह से किया साल में पूरा ये जो गुजारा, और इतने बच्चों के साथ हमने जो कुछ भी अचीव किया, मुझे बहुत खुशी है उस पर। और फिर इसके बाद इसने जो इनकी स्पीच होती है, पार्टी की एक स्पीच थी, इसकी तरफ से थी पार्टी, तो फिर इसने थोड़ी सी स्पीच दी
Wir verlieren ein Spiel und trotzdem sind am Dienstag wieder alle beim Training. Und am Donnerstag sind wieder alle beim Training. Und dann verlieren wir wieder ein Spiel und es sind trotzdem wieder alle im Training. Und das ist einfach nur... बच्चों को मोटिवेट कर रहा था और माँ बाप को भी बता रहा था कि हार जीत लगी रहती है, बच्चे हार जाते हैं लेकिन हम फिर से दोबारा से खड़े होते हैं। इनकी गेम्स होती रही हैं, पीछे मुकाबले उनके होते रहे हैं दूसरे क्लब्स के साथ। तो कुछ इन्होंने जीते थे और कुछ इन्होंने हारे थे, तो इस हिसाब से ये बात कर रहा था। यहाँ पर अब ये सारे बच्चों को गिफ्ट दे रहा है, जो क्रिसमस के बच्चों को गिफ्ट दिए जाते हैं तो साल में एक दफ़ा ज़रूर देता है ये गिफ्ट। इस दफ़ा बच्चों को एक घड़ी मिली है, उसके बाद जो सब पेरेंट्स की तरफ से इसने एक गिफ्ट दिया ट्रेनर को, ट्रेनिंग करवाता है, इनका टीचर होता है, उसको दिया। फिर उसने जो सब पेरेंट्स की तरफ से दो नामज़द लोग होते हैं, दो पेरेंट्स होते हैं, उनको भी उसने अपनी तरफ से गिफ्ट दिया। इसके बाद ये जो खाना था हम लोग लेके सारे पेरेंट्स लेकर आए हुए थे, वो लगा हुआ था, उसमें थोड़ा सा खाने लगे। वहाँ पर सलाद पड़ा, साथ ही पकौड़े जो मैं बना कर लेकर आई थी। और फिर ज़्यादा मैंने क्लिप बनाया नहीं, खाने पीने लग गए सब, और बच्चे खाने के फ़ौरन बाद बाहर चले गए थे, ये खेलने लग गए थे। आवाज़ से कहा चलो वो हम घर चलते हैं, और आवाज़ का मूड बहुत ख़राब हो गया था। इसने जो 5-7 मिनट ठीक करके रोया था ना कि मैंने बस खेलना है उधर, या तो ये घर से नहीं निकलता है, और अगर ये इधर चला जाए ग्राउंड में चला जाए तो वहाँ से इसका निकलने को दिल ही नहीं करता है। तो ये अब नाराज़ हो के आगे आगे भाग रहा था। मैं पीछे से आवाज़ दे रही थी कि आहिस्ता चलो, फिसल के गिर जाओगे, लेकिन उसने नहीं सुनी और मैंने अपनी आवाज़ वहाँ पर बंद कर दी थी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर एज़ यूजुअल, पीछे पीछे आवाज़ के वो देख रही थी आवाज़ को कि भाई आवाज़ प्लीज़ आहिस्ता चलो, लेकिन उसने नहीं सुनी बिल्कुल भी मेरी आवाज़। आगे थोड़ा सा अंधेरा था तो फिर मैंने यहाँ पे हम बाहर आ गए हैं। रिंजा को उसके बाबा ले जाके गाड़ी में बैठा रहे थे और इसने रोना धोना आवाज़ ने शुरू किया हुआ था। ये क्यों रो रहा है मुझे पूछ रहे थे। मैंने कहा कि ये खुद ही आया और खुद ही रोने लग गया। खैर ये बच्चों का चलता रहता है, बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं। बहरहाल हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया वहाँ पर जाकर। ख़ास तौर पर रिंजा ने बहुत इन्जॉय किया, और किसी ने इन्जॉय किया है या नहीं, रिंजा ने माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया। वहाँ से हम वापस आ रहे थे, तकरीबन 7:30 बजे का ये टाइम था, 7:45 बजे। तो लोगों ने अपनी लाइट्स वगैरह ऑन कर ली हुई थी, जो इनकी डेकोरेशन होती है। तो मैंने कहा चलें ये भी मैं आप लोगों से शेयर करूं। अभी यहाँ पर बहुत कम की हुई हैं लोगों ने, कोई पता नहीं है क्यों इस दफ़ा इन लोगों ने कम किया, नहीं तो पहले इतनी लाइटिंग ये लोग करते थे, इतनी ज़्यादा लाइटिंग होती थी कि बंदा हैरान रह जाता था कि भाई ये क्यों इतनी करते हैं, जैसे हमारी तरह से हम लोग भी करते हैं पाकिस्तान में। और फिर हम लोग आ गए अपने घर, और ये थी मेरी आज छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, सर्दी से अपने घर के बुज़ुर्गों और बच्चों को बचा के रखिएगा ताकि वो ठीक रहें और महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।